लगता है कि आडवाणी जी बेबस और लाचार हो गए हैं? क्यों नहीं, ये प्रश्न आप माननीय आडवाणी जी से पूछें। मैं उनकी कठिनाइयों के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? मैं करूंगा तो एक प्रकार से धृष्टता होगी। वो बड़े हैं मुझसे, उम्र में, अनुभव में भी बड़े हैं और पद में तो बड़े हैं ही। आपने भी ये कहा कि आडवाणी जी शायद एक कोठरी से घिर गए हैं और ये डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि आडवाणी जी को कोठरी चला रही है या कोठरी आडवाणी जी को चला रहे हैं। शायद ये निश्चित मैंने कहा, क्योंकि ये प्रश्न उठता है, ये प्रश्न उठने लग गया था काफी वर्षों से, काफी मतलब पिछले 2-3 वर्षों से ये प्रश्न उठने लगा था कि भाई आडवाणी जी अब स्वयं निर्णय करके चल रहे हैं या उनके निर्णयों को कोई और चला रहा है। अब वो शब्द कोठरी है, कोठरी में नहीं फंस जाएंगे। कोठरी के कारण हमें कोई अंधेरी कोठरी में न जाएं, ये मेरी प्रार्थना भी है। और आपको इस तरीके का लग रहा था 2-3 सालों से ये मैंने कहा, तो आपकी बातचीत नहीं हुई खुल के बातचीत होती थी। मैंने उनको कई बार कहा कि देखिए ये कमी है, हमको सोचना चाहिए। राजमद बहुत कठिन मद है, चढ़ता बहुत जल्दी है, उतरता बहुत मुश्किल से। कहते हैं कि जिस तरीके से आपके साथ वाकयात हुआ उसमें भी आडवाणी जी के आसपास की जो कोठरी है उनका ही ये निर्णय था। नरेंद्र मोदी जी ने बात उठाई और फिर उसके बाद और तमाम ऐसे लोग जो नेतागण हैं उन्होंने इस बात को सेकेंड किया, नरेंद्र मोदी की बात की कि हम गुजरात में चुनाव होगा, हम क्या मुंह लेके जाएंगे। मैं ये उन्हीं से पूछिए, ये तो एक्स पार्टी जजमेंट है। अब किसने क्या कहा ये मेरे चिंता का भी विषय नहीं है, न कौतूहल। जसवंत सिंह जी ये बताइए कि इतने जो 31 लोग वहां पे थे, 30 से 25 थे, उस डिसीजन के बाद आपको उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद किसी से भी पर्सनल लेवल पर आपकी कोई बातचीत हुई? किसी ने आपको फोन करके बात की कि ये आपके साथ अच्छा नहीं हुआ? क्योंकि रिश्ते तो एक झटके से टूटते नहीं है, लेकिन बातचीत तो हुई होगी तमाम ऐसे लोगों से जिनसे आपका इतने सालों का संबंध रहा है। ये मुझे इसका भी खेद है कि मेरे मित्रों ने या सहयोगियों ने आवश्यक नहीं समझा कि वो, पहले तो हम कहा भी यही गया निष्कासित टेलीफोन पर ही उसके बाद किसी ने मुझे टेलीफोन नहीं। कितने लोगों को आपने पर्सनल लेवल पे हेल्प किया होगा उनके पॉलिटिकल करियर में? किसी ने आपको अब तक फोन नहीं किया, बात नहीं? हाँ, नहीं किया। पर इसमें अनुराधा जी ये रोग है, मनोदशा का रोग है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि वो 25 लोगों में से किसी ने आपको फोन नहीं किया, इसका दुख आपको है? हमें दुख तो है, किसी ने टेलीफोन नहीं किया। जो केवल भारतीय जनता पार्टी इससे रोगग्रस्त नहीं है। हम जो पार्टियां रह गई हैं या जो भारत में हैं, क्या वो वास्तव में पार्टियां राजनीतिक दल हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं? आडवाणी जी कहा करते थे, हमारा लक्ष्य भी रहा भय मुक्त भारत। आज मैं देखता हूं कि राजनीतिक दलों के सदस्य भयभीत हो गए हैं। सभी राजनीतिक दल। सोचता था भारतीय जनता पार्टी इससे अलग होगी, भयभीत नहीं होगी। कांग्रेस में भी बहुत पुराने विचार हैं, बीमारी है, कई वर्षों से चल रही है। लोग आदी हो गए कि भाई कांग्रेस वाले तो भयभीत ही रहते हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम तो भयभीत हैं और उसी रास्ते चले जाएंगे। कम्युनिस्टों में अन्य राजनीतिक दल जो हैं वो पारिवारिक हैं, तो जो परिवार उस चला रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो आंख तरेरे तो पार्टी से बाहर। डेमोक्रेसी का ये नहीं है पर्याय, एक किस्म की ओलिगार्की हो गई है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, आज तो अब आप अपनी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है,
तो ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से लीडर हैं, जो कि आप भारतीय जनता पार्टी को ओलिगार्की की तरफ लेके जा रही है, जो कि ये मैं कैसे जवाब दूं आपको जब मैं वहां न मौजूद। नहीं, पर आपने तो देखा होगा, आप आज स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका कुछ एक्सपीरियंस है। जी, अनुभव है मेरा, पर मेरा अनुभव चुगली का भी नहीं है। अब हम यहाँ आकर के खाक मुसलमान होंगे। अच्छा, ये बताइए, एक ही मुद्दे पर जसवंत सिंह के साथ एक व्यवहार, अरुण शौरी ने काफी कुछ बोला, उनके साथ पार्टी का वो व्यवहार नहीं रहा, या वसुंधरा राजे है या खंडूरी है, ये सारी आवाजें उठ रही है, पर उन लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं किया जा रहा है, क्यों? पार्टी से पूछिए, मैं कैसे जवाब दूं उसका। लेकिन आप कुछ तो सोचते होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं बिल्कुल नहीं सोचता इस बारे में। चाह मिट्टी चिंता घटी, मनोवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह को दें। बीजेपी के कुछ लीडर्स, उनका ये कहना है कि भाई जसवंत सिंह जी जितने दिन रहे, पार्टी में रहे, हमेशा उनको अच्छे पोस्ट दिए गए, हमेशा उनको सम्मान दिया गया, उसके बावजूद उन्होंने पार्टी की विचारधारा को नहीं समझा या उसके खिलाफ गए। लीडर्स हैं, लीडर्स अपने विचार रख सकते हैं। अगर उनका विचार है कि मैं मानता हूं सम्मान दिया, मैं सोचता हूं कि मैंने पार्टी के हित में ही काम किया है, पर जैसा आपने कहा वो लीडर हैं, नेतागण हैं, उनको अपने विचारों की बधाई। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरा व्यवहार जवाब देता है। चलिए ये बताइए कि अडवाणी जी को लौह पुरुष कहा गया, क्या आज वो लौह पुरुष बहुत बेबस और लाचार है कि जो जूनियर्स हैं वो आज लौह पुरुष पर हावी हो गए हैं? हमको एक व्यक्ति के गुण दोषों का सरलीकरण नहीं करना चाहिए। जब माननीय अडवाणी जी को संज्ञा दी गई लौह पुरुष की, तभी मैंने मन में सोचा था ये गलत है, ऐसा व्यक्ति पूजा गलत है। हमारी पार्टी में कुछ ऐसा होने लगा कि व्यक्तियों को ईश्वर का रूप देने जाने लगा, कोई शिव, कोई विष्णु, ये तो बड़ा विचित्र लगा। देवी भी, ये ऐसा महिमा मंडन नहीं है, न ये जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, कोई हिंदुत्व के अनुकूल भी नहीं है। और मैं नहीं सोचता कि इस प्रकार की उपाधियां अपने आप में प्रजातंत्र के अनुरूप हैं।